हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए हर किसी को अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। बेहतर इंसान सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छी जॉब पाने से या ज़्यादा अमीर होने से नहीं होता, बल्कि सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट, काम करने का तरीका, उनकी आदतें, ये सारी चीज़ें मिलकर एक इंसान को अच्छा बनाती हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे 8 सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के टिप्स जो हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती हैं। तो पहला टिप्स है लव एंड रिस्पेक्ट योरसेल्फ। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप कौन हैं और आप वैसे ही सुंदर हैं जैसे आप हैं। आप अपनी इम्पोर्टेंस समझिए। यदि आप किसी से तुलना करने बैठेंगे तो आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे और ऐसा करके आप अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हर कोई अपनी अपनी जगह खास है। कोई अच्छा अकाउंटेंट है तो कोई अच्छा डॉक्टर, लेकिन वो अच्छा अकाउंटेंट और अच्छा डॉक्टर इसीलिए होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो ऐसे हैं। वो दोनों यदि एक दूसरे से तुलना करेंगे तो क्या वो ये रह पाएंगे? आपको ख़ुद को यह आभास कराना होगा कि आप कितने ख़ास हैं। हो सकता है यह पहली बार में कठिन हो या आपको कठिन भी लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा यह आसान होता जाएगा। यह जानने के लिए कि आपके अंदर क्या क्या गुण हैं और क्या क्या प्रतिभाएं हैं। ज़रा सोचिए, यदि आप अपने खुद के ही खिलाफ़ हैं तो आप क्या वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं? यदि आप आपके ख़िलाफ़ हैं तो एक अद्भुत जीने की कोई उम्मीद नहीं कर सकते। आपको अपना सहयोगी बनना चाहिए, अपना सहयोगी बनना सीखना चाहिए, ना कि अपना सबसे बड़ा दुश्मन। दूसरा पॉइंट है एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। व्यायाम द्वारा आप अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं और ध्यान द्वारा आप अपने फोकस को बढ़ाते हैं। आपको यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए शारीरिक शक्ति के अलावा मानसिक शक्ति भी ज़रूरत होती है। इसलिए योग और ध्यान को ज़रूर अपनाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है चेंज योर हैबिट्स। आप अपनी आदतें बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं। हर व्यक्ति अपनी आदतों का गुलाम होता है। आप सुबह जल्दी उठकर अपने लिए समय को बढ़ा सकते हैं, जिसमें आप व्यायाम और ध्यान, बुक रीडिंग, लर्निंग कर सकते हैं, या फिर देर से उठने की आदत से अपने दिन को छोटा कर सकते हैं। इसी तरह गलत आदत आपको गलत रास्ते पर ले जाती है और सही आदत आपको हमेशा सही रास्ते पर ले जाती है। चौथा पॉइंट है मस्ट मेक गोल्स योर लाइफ। लक्ष्य हमारे जीवन को दिशा देता है। जीवन में हम कितना सफल हुए हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा लक्ष्य क्या था। लक्ष्य रखना एक नक्शे जैसा होता है। आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। यह आपको प्रेरणा देता है, आपको अधिक ऊर्जावान महसूस कराता है और सबसे अहम, आपको जीवन जीने का एक मकसद मिल जाता है। जिस प्रकार से एक घर बनाने के लिए एक योजना का होना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार ज़िंदगी को बनाने के लिए भी एक योजना, एक लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। पांचवा पॉइंट है ऑलवेज़ लर्निंग। नया कौशल अर्जित करना अपने आप में विश्वास पैदा करता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हम उत्साहित हो जाते हैं और अधिक सीखने के लिए उत्सुक होते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम भी बढ़ते हैं और अधिक सीखना चाहते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जो खुद को ईंधन देता है। हमें हमेशा नया कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ नया सीखना तो चाहते हैं पर हमेशा टालते रहते हैं। इसका एक तरीका है कि आप चीज़ों की एक सूची तैयार कर लें और फिर उन सूची के हिसाब से नए नए कौशल को सीखने का काम शुरू कर दें। स्टॉप वेस्टिंग टाइम। छठा पॉइंट है आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट का यह टिप्स ज़रूर फॉलो करना चाहिए। समय की इम्पोर्टेंस को समझना बेहद ही ज़रूरी है। एक बार यह समय हाथ से निकल जाता है तो वापस नहीं आता। शेक्सपियर ने भी कहा था कि मैंने समय नष्ट किया और समय अब मुझे नष्ट कर रहा है। 7 पॉइंट है रीडिंग, पढ़ना। मनुष्य के सबसे अच्छे गुणों में से एक माना जाता है।
लेकिन आज की लाइफ स्टाइल में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रीडिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना पाते हैं। लेकिन यदि आपको एक बेहतर जीवन अपनाना है तो रीडिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना होगा। रीडिंग आपको एक अच्छा और एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाती है। अच्छी कम्युनिकेशन शैली की ज़रूरत आपको हर जगह पड़ती है। ख़ास तौर पर करियर में आगे बढ़ने के लिए आप ऑफिस में दूसरों पर अपना प्रभाव तभी जमा पाएंगे जब आप एक अच्छे कम्युनिकेशन शैली आपकी अच्छी होगी। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शब्दों की डिक्शनरी भी उतनी ही अच्छी होगी। इससे आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से प्रकट कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, आप इससे आपकी लिखने की कला और बेहतर होती जाएगी। इसके अलावा अगर आप लगातार रीडिंग करते रहते हैं तो आप रचनात्मक प्रवृत्ति के इंसान बन जाते हैं। आपकी स्मरण शक्ति यानी याद करने की जो शक्ति होती है वो बढ़ती है और साथ साथ आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है। इसके अलावा आप नई नई चीज़ों को भी जान पाते हैं। आपकी कल्पना शक्ति को भी ये बढ़ाती है। पढ़ने में आप अपने फील्ड से संबंधित कोई भी जानकारी को पढ़ सकते हैं जिसमें आपकी रुचि हो। जैसे आप अपने व्यक्तित्व विकास के बारे में पढ़ सकते हैं, प्रेरक जो आपको जो सबसे ज़्यादा मोटिवेट बुक करती हैं उन सारी बुक को पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छा लगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर हों। 8वां सबसे लास्ट पॉइंट है, 8th पॉइंट, सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। एक पुरानी कहावत है कि जैसी संगत वैसी रंगत। यदि आप हमेशा अयोग्य लोगों के साथ घूम रहे हैं या उनसे आपकी दोस्ती है या आप उनके साथ रहते हैं तो आप भी जीवन में असफल होंगे, तो आप भी जीवन में अयोग्य होंगे। दूसरी ओर यदि आप सफल लोगों के साथ घूमते हैं या रहते हैं तो आपकी भी सफलता निश्चित है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी में भी चंदन की सुगंध समा जाती है, उसी प्रकार सकारात्मक लोगों से संगत रखने से आपकी भी सकारात्मकता का विकास होता है। यहाँ पे मैं बोलूँगी कि हमारी संगत का हमारे जीवन और हमारे विचारों में एक सीधा जुड़ा होता है। आप अपनी संगत को, हम सब को ध्यान देना चाहिए कि हमारी संगत क्या है या हम किस संगति में उठते और बैठते हैं। यदि हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बेहतर हो, यदि हम चाहते हैं हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो, तो हमें हमारी संगत पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना चाहिए। धन्यवाद।